जय गुरु जी संगत जी कैसे हैं। आई होप आज सब अच्छे हैं, स्वस्थ है। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी संगत पर बरस रही है और बरसती रहे। संगत जी आज का हम जो सत्संग करने वाले हैं, जो लेके आए हैं, वो थंबनेल्स आपने देख लिया होगा कि जिसके घर में ये सब होता है, उनके घर में विपत्ति, संकट, प्रॉब्लम्स आना निश्चित है, संभव है। संगत जी सत्संग को ध्यान से पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु जी का 1-to-1 कनेक्शन बनाते हुए सुनिएगा। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी आज का ये जो सत्संग है वो खुद के एक्सपीरियंस से और जो पुरानी संगत है उनका एक्सपीरियंस इस सत्संग में इंक्लूड किया गया है। गुरु जी ने ये जो सत्संग आज करवाया है वो ना जाने हमारी किस संगत परिवार के लिए है। आप सभी में से किस संगत परिवार के दुख कष्ट परेशानी जो गुजर रहे हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए है। तो सत्संग को पूरा भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सुनिए और सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी अपने परिवार, अपने संगत परिवार, गुरु परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि हमारे जो बुरे कर्म होते हैं संगत जी वो गुरु जी की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम है। गुरु जी के शुक्राना सत्संग को अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना, साझा करना। क्योंकि संगत जी जब गुरु जी चोले में थे तो तब भी जो भी संगत होती थी, संगत का दिन होता था, संगत आती थी तो गुरु जी किसी भी संगत को खड़ा करके बोलते थे कि चलो अपना सत्संग शेयर करो। क्योंकि ये प्रथा गुरु जी के सामने से है और जब तक हम अपने एक्सपीरियंस संगत परिवार के सामने नहीं बताएंगे तो हमारे संगत परिवार का कैसे कल्याण होगा, कैसे पता होगा। क्योंकि गुरु जी सत्संग सुनवा कर भी हमारे जो बुरे कर्म है, कष्ट है, आने वाली विपत्ति संकट है उनको कटवाते हैं। तो संगत जी जो हमारे आजकल की जो प्रथा है, जो चल रहा है समाज में, पास पड़ोस में, कि जिस घर में भी मदिरा, मांस, नॉन वेज का सेवन किया जाता है संगत जी, तो उस घर परिवार में विपत्ति आना, संकट आना, दुख परेशानी, बीमारी, वो सब निश्चित है संगत जी। क्योंकि जब हम किसी जानवर को मार करके उसका जो मांस होता है, नॉनवेज होता है, वो खाते हैं तो वो कितना बड़ा घोर अपराध है संगत जी। बहुत एक जीव को जो खाया जाता है, चाहे हम अपने जैसे आसपास भी देखते हैं तो हम ये बोलते हैं, नेचुरली हमारे अंदर से बात निकलती है कि वो फलाना लोग इतना पाप करता है, इतने बुरे कर्म करता है, लेकिन फिर भी उनका अच्छा ही हो रहा है, फिर भी वो मौज में है ना। और जो बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति पाठ करते हैं, है ना, ज़्यादा किसी के साथ बैर विरोध नहीं रखते, तो उनको कष्ट ज़्यादा आते हैं, उनको ज़्यादा दुख परेशानी होती है। नेचुरल हम बोलते ये बातें, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता संगत जी। हमारे एक अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म कम होते हैं और बुरे कर्म ज़्यादा होते हैं तो सबसे पहले हम अपने अच्छे कर्मों को भुगतते हैं। और जब हम बुरे कर्म करते जाते हैं तो एक अंत होता है। तो उसके बाद जो बोलते हैं कि रातों रात में किस्मत पलट जाती है, रातों रात में सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया, तो वो सब इसी तरह से है। ये हमारे खुद के बुरे कर्म है। ये भगवान या हमारे गुरुजी या जो भी देवी देवता मानते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, बल्कि ये सब हमारे बुरे कर्मों को हमारा हाथ पकड़ के हमें कटवाते हैं। 90% जो हमारी बुराई है, बुरे कर्म है, हमारे कष्ट हैं, वो गुरुजी और जो भी देवी देवता मानते हैं वो सब अपने ऊपर लेते हैं। और केवल 10% जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें काटने पड़ते हैं। और वो 10% काटने में भी हमारी जो हालत हो जाती है वो आज समझ सकते हैं।
तो इसलिए जिस घर में ये सब होता है, नॉन वेज, मांस मदिरा का सेवन, तो कृपा करके उसको बंद कर दीजिएगा। अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स या बुरे कर्म या कष्ट आने वाली परेशानियों से मुक्त होना है, और जिस घर में संगत जी चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, लेकिन डेली जिस घर में पूजा पाठ, जोत बत्ती, भगवान का नाम, भजन कीर्तन ये सब होता है, ज़्यादा टाइम नहीं, केवल 5 मिनट भी अगर डेली होता है ना, तो उस घर में आप देखोगे कि धीरे 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 करके सुख शांति समृद्धि आएगी और वो लंबे समय तक चलती रहेगी। चाहे फिलहाल के लिए हमारे पास हम कष्ट में हैं, हमें परेशानी है, ऐसे बोलते हैं ना कि हम इतना भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी कम होने का, दुख कम होने का नाम नहीं है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है संगत जी। एक टाइम होता है जो दुख परेशानी भोगने का, और हर चीज़ का एक अंत होता है। चाहे फिलहाल आपको नहीं लगे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कष्ट मंडराते रहते हैं, बीमारी आती रहती है। लेकिन जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को रखोगे, अपने घर परिवार बच्चों के साथ मिलकर के जोत बत्ती, पूजा पाठ, मंत्र जाप, गुरुजी का जो कुछ भी, या फिर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, तो वो सब अगर आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम अगर करते भी हैं, तो देखोगे आप खुद के अंदर, आपके घर परिवार में कितना चेंज, कितना पॉजिटिविटी आती है। और वो पॉजिटिविटी, वो समृद्धि, वो संपन्नता, वो सुकून आपका लंबे समय तक चलता रहता है संगत जी, लंबे समय तक। उसको वो खुद गुरु जी की ब्लेसिंग, गॉड, जो भी देवी देवता मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। तो इसलिए खुद के एक्सपीरियंस से भी, और पुरानी संगत के एक्सपीरियंस से भी, उनके शुक्राना सत्संग के एक्सपीरियंस से भी ये बात निश्चित है कि जो भी आप कर्म करोगे वो आगे जाके भुगतने ही भुगतने हैं। क्योंकि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा, वैसा हम काटेंगे। तो सत्संग में अगर करते समय, बोलते समय किसी भी संगत परिवार के मन को ठेस पहुंची है, बुरा लगा है, तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ।